नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, हार जीत तो एक जीवन का तालमेल है, चलता रहता है। तो आज इसी समझ के गाँव में आया हुआ था कल बस में, तो बुझने काम के हिसाब से असली इंटरव्यू बने हैं कि जिस टाइम चुनाव था उस टाइम बड़े हाव-भाव में थे, बड़े जोश में थे कि जीत गया, जिता दिया, सारे काम हो गए, सरकार भी बनेगी, कांग्रेस की आएगी। पता नहीं क्या-क्या वादे किए जा रहे थे। ये वादे जनता से कर रहे थे और बड़े नेता इनसे कर रहे थे और उनसे बड़े नेता उन लोगों से कर रहे थे जो कैंडिडेट थे। भाई ये है कि कहीं न पता नहीं चल पाया कि कौन जीता, कौन आ रहा और किसकी कमी रही, किस यहाँ पे चूक रहेगी। आशीष, याद है शहरी वार्ड मिले थे बिल्कुल। जब आप बड़े कॉन्फिडेंस के अंदर थे कि अजय भाई नो हो गया, अजय भाई नो हो जाएगा, अजय भाई नो हो जाएगा। तो सारा दलहन दलहन रह गया चीज। क्या कारण रहे, क्या मंथन किया, किस प्रकार की बातें रही और हार का मेन कारण क्या मानते हैं? नमस्ते। सबसे पहले तो अजय भाई आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और भाई दीपावली थी कल परसों की, तो आशा करेंगे भाई सब भाइयों की दीपावली कुशल मंगल रही होगी। अच्छा भाई, भाई रही बात राजनीति की, तो देखो चुनाव है और चुनाव किस टाइम कब पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। चुनाव में दौर चलते रहते हैं, एक बार वो ऊपर एक बार वो नीचे, ये एक चुनाव की दौड़ रहती है हमेशा। चुनाव लड़ा, अच्छा लड़ा और बहुत शानदार चुनाव हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि जो जितना भी चुनाव हुआ उस चुनाव में कोई लड़ाई दंगे नहीं हुई, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। भाईचारा हाँ, मिसाल बड़ा। ये सबसे अच्छी बात रही। ये मेरे गांव नहीं, मतलब पूरा बवानी खेड़ा हल्के में ये रहा। वोट से किसी ने किसी को दिया हो, लेकिन सब एक साथ बैठे थे, सब अब नॉर्मल थे, किसी को कोई इशू नहीं था भाई तू किसका वोट डाल रहा है किसका नहीं डाल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये रही जो कि चुनाव में होनी चाहिए। और आगे भी कोई चुनाव हो, मैं तो सभी भाइयों से यही प्रार्थना करूँगा, चुनाव आते जाते रहेंगे, ये हर 5 साल की खेती है, लेकिन अपना आपसी भाईचारा बनाए रखें, वो जरूरी है। आशीष, हार का मंथन क्या किस तरह करेंगे, मतलब क्या मायने बनाएंगे हार के? आरखे मंथन ऐसा है भाई, किस्मत में हार थी तो हार स्वीकार, जीत थी तो जीत स्वीकार। अब मंथन बढ़ाने की बात ये है, चलो जितनी मेहनत हम कर सके उतनी मेहनत की। जित हो सकता है थोड़ी मेहनत में कमी रहेगी, थोड़ी सी और की जरूरत थी, क्योंकि मतलब ज़्यादा 20 से 1,000 मोटा डिफरेंस था। चलो ये भी थोड़ा ही डिफरेंस है भाई, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हार के बाद अब दोबारा तो जब जीरो से स्टार्ट करोगे तो अपना कवर करने का काम तो करेंगे। आशीष, जिस प्रकार से अब एक अहम सवाल लेता हूँ आपसे, जिस प्रकार आप गांव के सरपंच हैं, कलवास गांव के, तो आपकी ये तो है नहीं कि आपका अकेला वोट था, आप पूरे गांव की अगुवाई करके जा रहे थे और आप अचानक से कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे थे, जो कि आपका प्रदीप नरवाल का साथ दे रहे थे। आप अपने थे, काफी गांवों के सरपंच थे। तो दूसरी बार सरकार थी भाजपा की, उस टाइम आपके ऊपर लट पड़े थे और आप उस टाइम भी सरकार के खिलाफ ही कहीं ना कहीं बातें कर रहे थे, अपने हक की मांग उठाने का काम कर रहे थे। क्या लगता है ना कि अब की बार तो आपने फिर से एक ये तो सीधा सीधा ये आप भाजपा सरकार का आग का रोड़ा बन गए कि अब तो टारगेट पे आप लोग ही हो गए? ऐसा है भाई साहब, जब हम लगभग सरपंचों का इतिहास उठा के देखो, वो बीजेपी के साथ स्टार्टिंग से थे या कोई भाई नहीं थे, तो कोई विपक्ष में भी नहीं था बीजेपी का। आप मेरी बात करोगे तो मैं खुद भी ये नहीं था भाई मैं कांग्रेस का सपोर्टर रहा हूँ शुरू से, नहीं, मैं कांग्रेस का सपोर्टर भी नहीं रहा शुरू से। लेकिन जो हमारे ऊपर बीती, जब हम सरपंच, जो नई पंचायतें बनी, नई पंचायतें बनने के बाद जो हमने फेस किया, और जो फेस करने के बाद हमने भाई एक हमारा संगठन बनाया, सरपंच एसोसिएशन बनाई, उसके बाद हमने लड़ाई चालू की। जो हमारी मांगे थी उन मांगों को लेकर हम चले, उस बीच हमने लठ खाए, रोडों पे बैठे रहे, धरना पे बैठे रहे, हम बैठे रहे, तो वो कहीं दुख दर्द था। और उस दुख में हम भाई इसके खिलाफ है, नहीं तो देखो किसी का तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस दुख में हम खिलाफ हुए थे। लेकिन चलो भाई, अब बीजेपी सरकार आ गई, बधाई हो बीजेपी सरकार के सभी नए चुने गए विधायक, मंत्रीगण और सीएम साहब को, सभी को बधाई भाई। चलो बीजेपी सरकार बनी है, अच्छी बात है। हम तो इनसे यही आशा करेंगे जो पीछे हुआ वो ना हो, और जो हम मतलब गांव के विकास करने के लिए जो काम है उसके वो करवाएं।
तो क्या ये लगता है ऐसे कि आपको सरकार की तरफ आप सरकार की तरफ अपना ध्यान खींच पाएंगे, क्योंकि आप तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, कांग्रेस पार्टी की भूमिका निभा रहे थे, तो अब सरकार आपका काम किस तरह से कर पाएगी? और लगता है कि आप जो अपने काम गांव के लिए जो चीजें ले आएंगे, क्योंकि आपके गांव की अगर बात करूँ, व्यायामशाला की बात है, पुस्तकालय की बात है, चाहे आपकी स्टेडियम की बात है, चाहे आपकी और गलियों की व्यवस्था की बात है, चाहे आपकी लाइटों की व्यवस्था की बात है, आपके काम तो वैसे वैसे भी जोड़ की सौंदर्यकरण की बात है, पार्कों की बात है, आपके काम में तो सुविधाएं कम है, असुविधा ज्यादा है, और आपने तो फिर से कहीं ना कहीं और काम ले लिया आशीष। ऐसे सारे काम में जितनी भी सुविधाएं हम लेके आएंगे। रही बात दूसरी, कोई ना, हम नहीं थे सरकार के सपोर्ट में, कोई बड़ी बात नहीं भाई। गांव के और जो व्यक्ति सरकार की सपोर्ट में थे, उनसे उम्मीद करेंगे भाई वो साथी हमारे साथ जा करके, या उनके जहाँ जहाँ लाइजन है गांव के विकास कार्य के लिए, कोई भी गांव का व्यक्ति कहीं भी अगर कोई भी कहेगा जाने के लिए तैयार है। और दूसरी बात भाई, सबको कह भी रहे हैं, अब जिसके जो लाइजन है, देखो ये तो सार्वजनिक काम में है, खुद का पर्सनल तो काम मेरा है नहीं। गांव के लिए जो भी भाई विकास कार्य के लिए जो जहाँ से कोई भी काम लेके आएगा, उसका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और गांव को विकास कार्य में उसका नाम लिखेंगे, भाई इस भाई के कारण ये काम हुआ है। और जो हमारी मेन मुख्य जो कार्य हैं, वो भाई अजय, उम्मीद है पूरा स्ट्रगल करके, चाहे हमें कहीं तक जाना पड़े जाएंगे। और दूसरी चीज, जो अगर सरकार से बन पाएगा वो सरकार से करवाएंगे, अन्यथा जो खुद से हो पाएगा वो खुद से भी करेंगे। पर आशीष जो और कॉम्पिटेंस है दया, या आपके कैंडिडेट की भारी चूक की रही, या जो पार्टी को एक कार्यकर्ता को जोड़ने वाली बात थी वो नहीं जोड़ पाई, क्या मंथन किया था? मैं मेन बात की माना आशीष। ऐसा है भाई कि बाहरी कैंडिडेट जो आप बोल रहे हो, चलो भाई बाहर से आया था, और इसको समय जो था वो बहुत कम था, क्योंकि 5 तारीख का चुनाव था और 12 तारीख को ये आया था। उस दिन नॉमिनेशन फॉर्म फिल हुआ था, उसके बाद 13 तारीख से चुनाव स्टार्ट हुआ था। 13 तारीख को इसको, ये 12 तारीख को तो यही नहीं पता था बवानीखेड़ा में कौन कांग्रेसी कौन बीजेपी है, कौन बंदा कौन है, मतलब किस टाइप का है, इसको ये नहीं पता था। लेकिन आप लोग तो साथ थे ना? नहीं, हम लोग भी तो साथ थे। कहाँ के समय थे आप? थे कालवास के थे, खरकल नीटू था, और 5-10 सरपंच और थे। मैंने आपको लेके इंटरव्यू किया हुआ, आपको याद हो नहीं, जगत कॉलोनी में? बिल्कुल भाई साहब, 5-7 सरपंच नहीं, सरपंच तो हम भिवानी ब्लॉक के लगभग 20 से 25 मतलब 20-25 सरपंच थे। सरपंच साथ थे, तो यानी 20-25 गाँव में गए थे उसके तो। हाँ तो भाई हम जब साथ थे, और एक एक भाई जो भी सरपंच से अलग साथ थे, तभी करके तो यार लगभग 60,000 वोट लेके गया है। थोड़े वोट नहीं है 60,000 मेरे भाई। जबकि ये पूरा हल्के में ये थी कि भाई ये बाहर से आया है, बाहर से आया है। पिछले जब चुनाव में आए थे 42,000 वोट आए थे रामकिशन फौजी, 60,000 वोट आए अब की बार, जिसमें 10-12,000 वोट रामकृष्ण मास्टर सतबीर तेरा ने कर दिए। और जो थे उन्होंने विश्वासघात करने का जो काम किया है, वो भी एक बहुत बड़ी बात रही है। अहम बात है कि भाई जो विश्वासघात हुआ है, जो चेहरा प्रदीप नरवाल के साथ दिखा के, और उन्होंने जिन्होंने ये कहा है कि भाई अपने घर आगे तो ताले ला के लिए अरे इसने यूपी भेज दो, वो एक बहुत बड़े घाती रहे हैं। तो आशीष, इसमें कोई जाट नॉन जाट की बात तो चली आपके हल्के में, क्योंकि जाट अलग अलग आपके अंदर जाट गांव है, बाहुल्य क्षेत्र है, वो देखे जाते हैं, बड़े बड़े देखो गांव है। देखो ये भी आवाज चली सोशल मीडिया पे थी आशीष। ये झूठी अफवाहें भाई। हर जात बिरादरी में से वोट आए हुए हैं प्रदीप नरवाल के, हर जात बिरादरी में से। चलो ये मान सकते हैं भाई, किसी गांव से किसी जात से कम वोट आए होंगे, किसी से ज्यादा वोट आए होंगे। और आप देखोगे जो जाट गांव है, उनमें तय कपूर वाल्मीकि वोट बहुत बहुत उम्मीद से ज्यादा आए हुए हैं। कह सकते हैं जाट ने वोट भाजपा को दिए थे आशीष, हाँ दिए हैं। ये कह सकते हैं। ये देखो, वोट हर कास्ट में से हर पार्टी के पार्टी लिए को जाता है भाई, उसमें कोई पार्टी बाउंड नहीं होती कि भैया ये कास्ट है तो ये इसको वोट ही नहीं डालेगी, वोट तो डालेगी वो, किसी कम किसी ज्यादा, बस तो यही आशीष, आपने कितने साल हो गए सफर में? 2 साल हो गए भाई 2 साल कल। हो गए। तो दो योजना के 2 साल के वो भाजपा के गए हैं, बस तो भाजपा ने आपके काम के लिए ऐसा क्या काम करे भी जो सराहनीय रहे आज तक आपके काम में, और आगे फिर आज कर सको? भाई साहब, आप मंत्री जी हमारे पिछले योजना में मंत्री जी बने थे, माननीय विश्वम्भर वाल्मीकि जी।
अब भाई कपूर वाल्मीकि जी बने हैं विधायक, एक भी काम गांव के लिए उनके तरफ से 1 रुपए का काम नहीं आया। तो मैं यही मानता हूँ कि भाई भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार के वो विधायक मंत्री थे, अन्यथा भाजपा का कोई भी नेता था, नेतागण थे, जेजेपी के भी थे, उन सभी को प्रस्ताव दे रखे हैं भाई। लगभग 1000 लेटर पैड हमने सिर्फ नेतागण को दे रखे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्य गांव में सरकार की ओर से नहीं हुआ। तो पिछली बार तो आपका मंत्रिमंडल हिस्सा आ गया था, अब की बार तो वो भी हिस्सा को नहीं आया है, तो आपकी बार लगता है कि जो काम वंचित हैं, जो काम पेंडिंग पड़े हैं, वो काम भी हो जाएंगे, या फिर आधा लेटर और टाइप करने पड़ेंगे, तैयार रहना पड़ेगा? भाई साहब ये डिपेंड करता है नेता पे। जो हमारे माननीय विधायक कपूर वाल्मीकि जी हैं, अब डिपेंड करता है इन पे। ये गांव, हर गांव में विकास कार्य के लिए पैसा देते हैं, नहीं देते हैं, काम पास करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, या फिर ये भेदभाव करते हैं या नहीं करते, उस पे डिपेंड करता है। तो क्या या आप फिर कपूर इनके वाल्मीकि के कार्य पास मिलने गए हैं, बधाई देने गए आशीष? नहीं भाई साहब, मैं नहीं गया। सरपंच होने के नाते नहीं, मैं नहीं गया भाई साहब, आप गए को नहीं हो? नहीं तो मैं लगता है कि वो एक कपूर वालों के बारे में बात की जाए, शरीफ आदमी है, नहीं। गोबर का व्यक्ति है, तो ये जो हरियाणा विधानसभा के अंदर बैठ के अपने हल्के के लिए, अपने हल्के का जो पैसा आएगा, वो जो डिमांड होगी, वो क्या पूरी कर पाएंगे, या इस तरह की बातें हो उठ पाएंगी? क्या? एमएलए का एक दावा, एमएलए का वो रोब होता है, और जो एमएलए विधानसभा के अंदर जो बैठ के अपनी मांग उठा के लेने का काम करता है, लेकिन आपका एमएलए तो गोबर का आदमी शरीफ आदमी बना है, तो क्या लगता है कि मांग डिमांड वो सही तरीके से अपने हल्के के लिए उठा पाएंगे? देखिए भाई साहब, ये आज तक की जो कपूर वाल्मीकि का नेचर है, उसके हिसाब से वो बहुत गौ वर्ग के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम इससे बिल्कुल मना नहीं करते। लेकिन भाई जो आप बात कर रहे हो, वो अब जो विधानसभा क्षेत्र चलेगा, सत्य चलेगा, उसमें पता चलेगा कि भाई अपनी क्षेत्र की आवाज किस तरीके से उठा पाते हैं या नहीं उठा उठा पाते। पाते हैं। वो तो मामला जब वो वहाँ जाएंगे, और जब हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत वहाँ बैठेगी, उसमें जो हल्के के काम होंगे, उनके पक्ष में भाई कपूर वाल्मीकि जी किस तरीके से अपनी बातें पेश करते हैं, वो तो वहाँ तो आशीष कितना मलाल है, हार भी गए, साथ भी दिया, काम भी कौन बढ़िया, और फिर से काम के प्रति कहते वंचित रह जमा, एक काम के प्रति सोच एक आशीष की अलग थी। बिल्कुल भाई साहब, हम तो बड़े इस उम्मीद पर थे कि गांव में विकास करिएगा। हमने कोई बड़ी राजनीति थोड़ी करनी थी, हमने बड़ी राजनीति नहीं करनी थी भाई, हमने तो विकास करिए खातर अपनी राजनीति करनी थी। गांव में छोटे तो छोटा लेके बड़ा तो बड़ा विकास करिए करने की सोच थी। गांव छोटा है, छोटा गांव होने के कारण गांव में पैसा बहुत कम होता है, जो सरकार दे वो मानो एसएफसी और एफएफसी का जो पैसा आता है, वो पैसा से गांव का विकास कार्य होता है, और वो भी पैसा बहुत कम आता है, इसलिए पंचायत के पास फंड बहुत कम होता है और विकास कार्य बहुत ज़्यादा पड़े हैं। और हम तो ये कहते हैं भाई, ओलंपिक मेडलिस्ट भाई विजेंद्र है, कम से कम उसकी तरफ देखते हुए कि भाई अपने हरियाणा में पहला बॉक्सिंग का सबसे बड़ा मेडल, हरियाणा में क्या पूरे इंडिया में सबसे पहला ओलंपिक मेडल लेके आए थे, और आज उनके गांव में ये हालात है। आपने एक बार नहीं 2-3 बार दिखा भी चुके हो स्टेडियम के, जहाँ स्टेडियम की जगह दे रखी है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि भाई साहब, जब हम हमारे कागज स्टेडियम के लिए लेके जाते हैं, तो उसमें ये कह के टाल दिया जाता है कि इस पे जोड़ लिखा हुआ है, जबकि वही 10 किले उसी खेवट में से, उसी खसरा नंबर में से 10 किले आईडीटीआर को दिए हुए हैं, उसी में से। टरकाने का काम होगा। हाँ, उसी में 10 किले ये दे रखे हैं। राजीव गांधी के अंदर बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, लड़कियों का स्कूल बना हुआ है, उसी जमीन में से भाई साहब। तो नई सरकार से आस है, सैनिक सबसे आस है। और एक और बता दूं, वाटर बक्स भी उसी में बना हुआ है। सिर्फ एक स्टेडियम के लिए जब हम जाते हैं, जहाँ तब वहां सिर्फ जोड़ दिखाई देता है, अदरवाइज अब तक उन्होंने जोड़ नहीं दिखाई दी। तो तीसरी बार की सरकार है, जब भाजपा दूसरी बार नायब सिंह से कुछ आस है, कुछ? बिल्कुल भाई साहब, आस तो है ही, सरकार आस बनी है तो आस है भाई, गांव में विकास कार्य के लिए चारों तरफ देखते हुए भाई जो इनकी नीति है वो ही अपनाए, सबका विकास। हाँ, बिल्कुल वही बात है। चलो जी, तो आर का मलाल आज भी आशीष का है, और मलाल होना भी चाहिए, किसी नेता का हो, चाहे कार्यकर्ता का हो, चाहे वो सरपंच का हो। तो देखते हैं जी, अब दूसरी पहली योजना में लठ मिले थे, अब की बार देखते हैं इनको
लठ मिलेंगे या अपने काम की कार्य की गति को तेज करने का लिए पैसा मिलेगा। लेकिन ये है कि देखने वाली बात होगी दूसरी बार के नायब सिंह सैनी साहब, तीसरी बार की भाजपा सरकार किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नया आयाम लिखने का काम करेगी 2024 के बाद का। तो JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।